नमस्ते, माय नेम इज़ गायत्री देवनाथ। आई एम एन एंजलिक हीलर, टैरो रीडर और राइटर। आप सभी को 1111 स्टार्स से चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो मेरी टॉपिक है कि हम लोग कैसे पहचाने कि एनर्जी वेम्पायर कौन होते हैं। हम कैसे जाने हमारी एनर्जी कैसे किन लोगों के द्वारा ड्रेन हो जाती है और हम इससे कैसे बचें एनर्जी वेम्पायर से। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को समझनी है हमारी वाइब्रेशन हर किसी के साथ मैच नहीं होती है ना। जनरली जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं उन लोगों को फर्स्ट स्टेजेस में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। अगर बहुत ही एनर्जी बहुत लेवल ऊपर उठ जाए तब इफेक्ट नहीं होती, लेकिन अगर ऑरा सॉफ्ट हो जैसे मेरी है, जिन लोग ऑरा बहुत सॉफ्ट होती है, ऑरा लॉक नहीं करते, उन लोगों के ऊपर एनर्जी वेम्पायर बहुत इफेक्ट होते हैं। इफेक्टिव एनर्जी वेम्पायर कोई भी हो सकती है या फिर हम भी दूसरों के लिए एनर्जी वेम्पायर हो सकते हैं। आप लोग देखेंगे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को के साथ गॉसिप करते हैं या फिर बहुत ही दूसरों के बारे में बोलते रहते हैं इस टाइप के, या फिर झगड़ा करते हैं। उन लोगों के साथ वो जेलस फील करते हैं आपसे। जो लोग आपसे जेलस फील करते हैं स्पेशली उन लोगों के पास आप जाएंगे तो आप बहुत ड्रेन एग्जॉस्टेड फील करेंगे। मैं स्पेशली हम लोग भागते हैं, जो लोग एम्पैथ होते हैं वो लोग बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि हाँ हम बहुत ड्रेन हो रहे हैं, ये लोग मेरी एनर्जी को सक कर रहे हैं, तो हम लोग उनसे भागते हैं। जनरल डिवाइन फेमिनिन जो लोग होते हैं ज़्यादा आवाज़, अगर लोअर थ्रोट चक्र ओपन ना हो तो आवाज़ नहीं उठा पाते, लेकिन इन लोगों से भागते हैं, इन लोगों से दूरियां बनाए रखते हैं। रखनी भी चाहिए। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, हर कोई की रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन खुद को सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी चाहिए। हमें अगर किसी के साथ बैठने में अच्छा ना लगे, हम एग्जॉस्टेड फील करें, किसी की बात हमें बहुत चुभती हो, उसके साथ बात करने के बाद हम बहुत ही एग्जॉस्टेड फील करें, हम बहुत डाउन फील करें, हमारी मोटिवेशन खो जाए, तो ये लोग हमारे लिए एनर्जी वेम्पायर है। कोई भी हो सकती है, आपकी फैमिली मेम्बर्स, आपके फ्रेंड्स, कोई भी। यहाँ तक हम किसी के मैसेज भी देखते हैं तो हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है। व्हाट्सएप, गैजेट, हम लोगों को ऐसे ही गैजेट से बहुत दूरी बनाए रखनी चाहिए, लेकिन क्या करें, हर कोई काम जो यूट्यूब है, इनसे मैं मेंटर से मिली, जो इतना अच्छा काम हो रही है वो भी गैजेट की वजह से हो रही है। लेकिन फिर भी जितना हो सके हम खुद को नेचर के साथ कनेक्ट रखें, गार्डनिंग करें, तो खुद की एनर्जी लेवल थोड़ी सी बढ़ी रहती है क्रिएटिव काम में। तो वैसे ही हम कैसे हम पहचाने कौन हमारे लिए एनर्जी वेम्पायर है। जब भी आपको किसी के साथ बात करने के बाद डाउन फील हो, एग्जॉस्टेड फील करे, आपकी मूड चिड़चिड़ापन आ जाए, मूड स्विंग ज़्यादा होने लगे, तो आप समझ लीजिए कि ये लोग आपकी एनर्जी को सक कर रहे हैं। यहाँ तक कि किसी लोगों, कोई लोग इतने तो नेगेटिव होते हैं मैंने हमारे लिए, मतलब इंडिविजुअल पर्सन के लिए इंडिविजुअल पर्सन नेगेटिव होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो लोग नेगेटिव होते हैं ज़्यादातर हर किसी के लिए नेगेटिव होते हैं। कभी कभार क्या होता है ना, अगर किसी के बारे में आप सोचोगे फिर भी आप डाउन फील करोगे, वो भी आपके लिए एनर्जी वेम्पायर है, वो आपकी एनर्जी को सक कर रही है। इनसे हम कैसे बचें? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपनी वाइब्रेशन को, वाइब्स को बहुत हाई रखनी है, पॉजिटिव रहनी है। हमेशा ये नहीं हो सकती, हम सभी बोलते हैं पॉजिटिव रहनी है, पॉजिटिव रहनी है, हमेशा वो बाहर की मोटिवेशन से हमेशा नहीं रह सकते, वो अंदर से होती है। अगर आप एक सुप्रीम पावर को ट्रस्ट करेंगे, उसके ऊपर खुद को मतलब डेडिकेट कर देंगे, हाँ आप का मेरे पालन करता, जो भी मेरी होगी अच्छी होगी, आपके ऊपर मैंने सब सौंप दी, ऐसे करके आप जब सोचोगे तो आप एक डिवाइन सुप्रीम पावर के साथ खुद को कनेक्ट कर लोगे, तो वो डिवाइन पावर हमेशा पॉजिटिव एनर्जी तो देगी ना, तो आप उनसे एनर्जी लोगे तो खुद पॉजिटिव फील करोगे। अगर कोई भी इंसान के साथ बैठने में आप आइडेंटिफाई कर चुके हो, ये इन पर्सन से बात करने के बाद मैं डाउन फील करती हूँ, मैं एग्जॉस्टेड फील करती हूँ, मैं चिड़चिड़ा हो जाती हूँ, उन लोगों के साथ झगड़ा नहीं करना है। ये नहीं बोल रही हूँ कि वो लोग खराब है, वो लोगों की ऑरा ही ऐसी है कि आपके साथ मैच नहीं होती, आपके एनर्जी को वो लोग डाउन कर देते हैं, तो उन लोगों से दूरियां बना के रखें जितना हो सके। अगर दूरियां नहीं बना पाते, जैसे कि मैं अपनी जो मेड है उसके साथ बहुत ही डाउन फील करते, तो मैं उसके बिना होगी भी नहीं, काम के लिए उसको रखनी है, तो आप अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट कर लीजिए, ऑरा को लॉक कर लीजिए। ऑरा कैसे लॉक करते हैं मैं अगले एपिसोड्स में बताऊंगी। आप रॉक सॉल्ट से नहाइए, ऑरा को लॉक कर लीजिए, और जैसे कि आप एक अगरबत्ती लेके भी अपनी ऑरा को लॉक कर सकते हो। एक अगरबत्ती जलाइए, फिर कोई भी सेज जलाइए, जलाने के बाद उसको अपनी क्लॉकवाइज 3 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज 3 टाइम्स, क्लॉकवाइज 3 टाइम्स, उसको ऐसे राउंड करके पैरों से सर के ऊपर तक
आप अपनी ऑरा को लॉक कर सकते हो अपनी। और जो लोग आर्कएंजल्स के द्वारा लॉक करना जानते हैं उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। बेसिक एंजल कोर्स करने के बाद आप लोगों को ये सब मालूम हो जाएगी आप कैसे आर्कएंजल्स को इन्वोक करके अपनी ऑरा को लॉक कर सकते हो। तो जनरली आप क्या कर रहे हैं, आप नेचर के साथ कनेक्ट हुइए, मेडिटेशन वगैरह कीजिए जो मिलता है। आप अच्छे अगर आप क्रिएटिव हो अपनी क्रिएटिव साइड बनाइए, अगर नहीं हो अगर हो तो आप क्रिएटिव काम करने लगो तो उससे भी आपकी ऑरा बढ़ जाएगी, है ना। तो ऐसे करके आप मंत्रास चैंट कर सकते हो, ओम मंत्र का चैंट कर सकते हो, इससे भी आपकी जो ऑरा है या फिर एनर्जी है बड़ी हो जाएगी। लेकिन बड़ी होने के मतलब ये नहीं कि कोई ड्रेन नहीं कर सकता, आपकी पॉजिटिविटी भी कोई लेके जा सकता है। तो आपको लॉक करना ज़रूरी है, लॉक करना सीखना ज़रूरी है। कभी जब भी मैं बहुत ज़्यादातर भूल जाती हूँ लॉक करना, तभी मैं एग्जॉस्टेड फील करती हूँ, क्योंकि मेरे घर में जो मेड है वो मेरी एनर्जी को बहुत ही सक कर लेती है, आई फील। तो ऐसे ही आप लोग किसी के लिए कोई भाई हो सकती है, कोई बीवी हो सकती है, तो हम उन लोगों से तो रिश्ता नहीं तोड़ सकते। अगर आप उनके साथ डाउन फील कर रहे हो, ड्रेन फील कर रहे हो, तो ज़रूर अपनी ऑरा को लॉक किया कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शायद आपको बहुत सारी नॉलेज इससे मिलेगी, तो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ। नमस्ते।